हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर तो चल रहा है हमारा सदिश, मगर सदिश का हमारा जो टॉपिक अब यहाँ पे आने वाला है आपके पास में, कौन सा है? सदिश गुणन। तो सदिश टॉपिक के अंदर वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है सदिश गुणन। देखिए, सदिश गुणन हमने बताया था कल कि कुछ इस प्रकार का दो सदिशों को आपको गुणनफल करना है। दो सदिश आपके पास, एक सदिश दिया गया है सदिश ए और एक सदिश आपके पास दिया गया है सदिश बी। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो इन दोनों का कुछ इस प्रकार गुणन करना है कि गुणनफल एक सदिश राशि आए। तो ऐसे गुणन को बेटा क्या कहते हैं आप लोग? सदिश गुणन। इस प्रकार के गुणन को आप क्या कहेंगे? सदिश गुणन कहेंगे। अब ये गुणन किस प्रकार से परिभाषित होता है आइए देखते हैं। तो बेटा दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इनटू साइन थीटा। तो देखिए ये भी अदिश आएगा, ये भी अदिश आएगा, ये भी अदिश आएगा, बट आपको गुणनफल किस रूप में चाहिए? सदिश में। तो ये सारा का सारा परिमाण हो गया और इसको सदिश देने के लिए आप एक सदिश यूज करते हैं एन कैप। तो एन कैप क्या है? एन कैप एक इकाई सदिश है। बताया था आपको कि जहां कैप लगा होता है वहां कौन सा सदिश होता है? इकाई सदिश है। अब जो एन कैप है वो इकाई जो सदिश है वो कहाँ है? वो एन कैप इकाई सदिश है वेक्टर सदिश ए तथा सदिश बी के तल के लंबवत, सदिश बी के तल के लंबवत। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ए क्रॉस बी का ज्यामितीय मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी का मतलब जैसे बेटा ये सदिश ए है और ये सदिश बी है। आप समझिए, सदिश ए है, सदिश क्या है? बी है। ए क्रॉस बी का मतलब होता है सदिश ए को सदिश बी की तरफ घुमाओ। इनके बीच का कोण थीटा है, तो सदिश ए को सदिश बी की तरफ आप घुमाएंगे तो बेटा जो आपका नया सदिश बनेगा सदिश सी, वो उसकी जो दिशा होगी वो ए और बी का जो तल है, मतलब ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत, मतलब ए तथा बी के तल के लंबवत, ए तथा बी के तल के लंबवत होगी। तो ये जो सदिश जाएगा ये कहलाएगा ए क्रॉस बी। क्या कहलाएगा? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की दिशा किसके अनुदिश होती है? देखिए ए क्रॉस बी का जो इकाई सदिश होता है, इन दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश को बोलते हैं ए क्रॉस बी की दिशा। तो ये देखिए हमने इसमें एन कैप लगाया है जिससे कि इसको दिशा मिल जाए। क्या मिल जाए? दिशा मिल जाए। तो एन कैप किसकी है? ए क्रॉस बी की दिशा जो है उसको हम एन कैप बोलते हैं। समझ गए? ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो ए क्रॉस बी आएगा वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी लंबवत होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये ए और बी का तल बन रहा है और ये तल के लंबवत दिख रहा है क्या आपके पास में? ए क्रॉस बी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी परिभाषा हमको यहाँ पे क्लियर हो जाती है और आपने इसको महसूस भी किया होगा। देखिए अगर जब भी आप किसी नल को खोलते हैं, ये नल होता है, कुछ इस तरीके से नल की बनावट होती है ना, और यहाँ पे इसकी डंडी लगी रहती है। ओके, और जब आप नल को खोलते हैं तो आप इसको जब ऐसे घुमाते हैं तो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो आप ए को बी की तरफ आप घुमाते हैं, ए को बी की तरफ घुमाते हैं। तो आपने देखा होगा नल जब भी खोलते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है। कहाँ की तरफ आता है? ऊपर की तरफ। तो ए क्रॉस बी जो हैगा ना, वो सदिश जो ऊपर की तरफ चढ़ता है ना नल, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी। क्लियर है? और जब आप नल को टाइट करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वो बनेगा बी क्रॉस ए। क्या बनेगा वो? बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब आप देखिए पहले ए को बी की तरफ घुमा रहे थे तो यूं जा रहे थे, अब आप बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो बेटा जो वेक्टर जनरेट होगा दैट विल बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये बी हो जाएगा, ये ए है। अब बी को ए की तरफ घुमा रहे हैं तो वेक्टर बी क्रॉस ए। तो क्या दिख रहा है? इसका इकाई सदिश अगर एन कैप है तो नीचे जो सदिश जा रहा है इसका इकाई सदिश कितना होगा बेटा? माइनस एन कैप। कितना होगा? माइनस का एन कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस एन कैप है तो नीचे की तरफ क्या आएगा बच्चों? माइनस एन कैप। अगर ऊपर की तरफ प्लस एन कैप आएगा तो नीचे की तरफ आपका माइनस एन कैप आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग इस नियम को। सदिश ए क्रॉस बी की परिभाषा इक्वल टू सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन ऑफ थीटा, दोनों के बीच का वेक्टर कोण, और ये पूरा का पूरा एक तरीके से इसका परिमाण हो गया और इसको दिशा देने के लिए कौन आ गया? एन कैप। बिल्कुल सही।
ठीक ना, एन कैप आ गया। और यदि मैं बात करूं वेक्टर बी क्रॉस ए की, तो वेक्टर बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और एन कैप कितना आएगा, माइनस एन कैप। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बी क्रॉस ए है वो ए क्रॉस बी का निगेटिव है। ए क्रॉस बी का क्या है, निगेटिव वेक्टर है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। इसे बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था कि चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो बात बराबर है, मगर क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। चलिए, तो ये हो गई आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि किस तरीके से आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश आपको पता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, एन कैप होता है। क्या होता है, एन कैप। आप जानते हैं किसी सदिश का इकाई सदिश क्या होता है, दिया गया सदिश अपॉन उसका परिमाण, उसका परिमाण। तो यहाँ पे हमको इकाई सदिश चाहिए, किसका चाहिए है, ए क्रॉस बी का। मतलब हम ए को बी की तरफ घुमा रहे थे, तो जो हमारा बड़ा सा सदिश बन गया शायद वो बन गया ए क्रॉस बी। हमको चाहिए है इसका इकाई सदिश जो लगभग यहाँ तक आएगा, है ना, एक कदम का सदिश है ना, एक कदम का आएगा। पूरे सदिश का क्या चाहिए है, इकाई सदिश। तो पूरा सदिश आप जानते हैं ए क्रॉस बी है और इसका इकाई सदिश, तो आप जानते हैं इकाई सदिश होता है दिया गया सदिश। तो दिया गया सदिश क्या है, ए क्रॉस बी, और इसका परिमाण क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये बन गया बेटा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश बराबर दिया गया सदिश अपॉन इसका परिमाण, दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का परिमाण। क्लियर है, तो ये आपके पास में आ गया, दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का परिमाण, ये कहलाएगा आपका इकाई सदिश। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ए और बी के लंबवत इकाई सदिश को निकाल सकते हैं, जो ए के भी लंबवत है और जो बी के भी लंबवत है। दोनों के लंबवत इकाई सदिश यहाँ पे आपका आ चुका है। डन। चलिए, अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर घटक के रूप में सदिश गुणनफल, है ना, या ये कह लीजिए वियोजित सदिश का सदिश गुणनफल। तो वियोजित सदिशों का सदिश गुणनफल। तो वियोजित सदिश का सदिश गुणनफल किस रूप से निकालते हैं, आप देखिए। वियोजित सदिश, जैसे आपके पास में एक सदिश है सदिश ए, तो सदिश ए आपके पास में है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये जो है वियोजित स्वरूप है इस सदिश का। इसी तरीके से सदिश बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये वियोजित यानी घटक रूप में आपके सदिश दिए गए हैं कि सदिश के तीन पार्ट हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड। आपको क्या निकालना है, आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है इकाई सदिशों का, इकाई सदिश का आपको क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन समझना पड़ेगा। तो हमें इसके पहले एक और टॉपिक यहाँ पे करना पड़ रहा है जिसका नाम है इकाई सदिश, सदिशों का सदिश गुणन। इकाई सदिशों का सदिश गुणन। देखिए इकाई सदिश का सदिश गुणन कैसे होता है। तो इकाई सदिश का सदिश गुणन समझने के लिए आप ये देखिए कि आप एक ये अक्ष बना लीजिए, 3 डायमेंशनल एक्सिस, त्रिविमीय अक्ष बना लीजिए। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। आपको बताया गया था कि एक्स अक्ष के जो अनुदिश इकाई सदिश होता है वो आई कैप होता है। क्या होता है बेटा, आई कैप। यानी एक्स अक्ष का इकाई सदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष का इकाई सदिश जे कैप होता है और जेड अक्ष का इकाई सदिश क्या होता है, के कैप होता है। अब आपको पहला जो चीज निकालना है वो है आई कैप का गुणन करना है आई कैप के साथ, है ना। तो पहले आपने बिंदु गुणन किया था, आपको याद होगा। तो बिंदु गुणन किया था तो आई कैप डॉट आई कैप एक आया था। क्या आया था, एक आया था। यहाँ देखने की बात है, यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको पता है परिभाषा, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए यानी पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण, दोनों के बीच के कोण का साइन। तो बेटा यहाँ पे साइन 0 आएगा और एन कैप, और कितना,
एन कैप। तो भाई ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 0, और ये भी कितना हो गया एन कैप। तो भाई साहब अगर दो सदिश का आप सदिश गुणन करोगे तो आंसर 0 वेक्टर आएगा। क्या आएगा? और ये सदिश गुणन है इसलिए 0 मत रखिएगा, 0 सदिश, 0 सदिश। यस, तो आई कैप क्रॉस आई कैप आपने क्या देख लिया? 0 देख लिया। सिमिलरली इसी प्रकार से जे कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा बच्चों? 0 सदिश आएगा। के कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा बेटा? 0 सदिश ही आएगा। समझ गए ना? 0 सदिश को हिंदी में शून्य सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर को हिंदी में शून्य सदिश बोलते हैं। ये हो गया बेटा। अब आप देखते हैं दूसरे वाले का, आई का जे के साथ। आई का किसके साथ? जे के साथ। तो आई कैप क्रॉस अगर आप जे कैप करेंगे तो वही रूल लगेगा, पहले सदिश का परिमाण मॉड ऑफ आई कैप, दूसरे सदिश का परिमाण मॉड ऑफ जे कैप। अब ध्यान से देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, ये देखो 90 डिग्री। आई और जे के बीच का एंगल कितना है? इनटू एन कैप। आप ध्यान से देखो आई को अगर आप जे की तरफ घुमाओगे, इस तरीके से घुमाओ, अपने दाएं हाथ को लेकर के ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना, तो आपका बाहर निकलेगा अंगूठा। मतलब मैक्सवेल का राइट हैंड का रूल है, फिजिक्स में पढ़ा आपने, तो समकोणिक दाएं हाथ का नियम, बिल्कुल सही। तो वहां से दोनों का जो परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जो एन कैप निकलेगा वो क्या निकलेगा? के कैप। भाई यहाँ का के कैप निकलेगा। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया 1, ये भी 1, साइन 90 भी 1 इंटू कितना? के कैप। मतलब इतनी हमारे अंदर समझ डेवलप हो गई कि आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो क्या आएगा बेटा? के कैप आएगा। और अगर इसका उल्टा जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो कितना आएगा? माइनस के कैप। कितना आएगा? माइनस के कैप। अभी मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ई का उल्टा होता है, याद आ गया? तो वो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ऐसे ही सेकेंड आप कर सकते हो, जे कैप क्रॉस के कैप, तो क्या आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आपके पास में आई कैप आ जाएगा, और अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आपके पास में जे कैप आ जाएगा। क्लियर? तो आप एक रूल बना सकते हो इसके लिए, इधर पे आई लिख लो, इधर पे आप जे लिख लो, और इधर पे आप क्या लिख लो? के लिख लो। और एक रूल समझ सकते हो कि अगर आई को जे की तरफ टर्न करोगे तो आपको के मिलेगा, जे को के की तरफ टर्न करोगे तो आपको के मिलेगा, और के को आई की तरफ टर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जे मिलेगा। अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपके पास में प्लस आएगा, और बट यदि आप उल्टा चलेंगे, यदि इस तरीके से चल रहे हैं आप ना, प्लस आएगा आपके पास, ठीक है ना। और अगर आप इसका उल्टा चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर हो गया? तो ये रूल आप याद रखिएगा। अब इस रूल को याद करने के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे थे, वियोजित सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अब आप दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर को लिख दो आप। तो ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस वेक्टर बी आपके पास है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बहुत बढ़िया। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ए एक्स आई कैप को उठाओगे और इस पूरे के साथ इसका गुणन करोगे। तो अंदर कौन है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। फिर आपके बाद आएगा ए वाई जे कैप, आएगा कि नहीं आएगा? और पूरी की पूरी बी वाली पार्टी से गुणा करेगा, यानी कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। एंड एट द लास्ट फिर ए जेड के कैप आएगा, जो कि पूरे के साथ गुणन करेगा, जिसका नाम है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ गुणन करेगा। अब आप देखो ये कितना मुश्किल होने वाला आपके लिए। सबसे पहले ए एक्स आई कैप जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आई कैप क्रॉस। अच्छा एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, मेरे को यहाँ क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग बिंदु गुणन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कौन सा गुणन कर रहे हैं? क्रॉस गुणन। तो सबसे पहले ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ए एक्स बी एक्स नियतांक है, बाहर हो जाएंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा? आई कैप क्रॉस, जो कि क्या हो जाएगा? जीरो। तो पहला पद तो जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद ए एक्स बी वाई के साथ जाएगा, ए एक्स हो गया बी वाई, और फिर यहाँ पे आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ऐसे चलते रहोगे, लास्ट में के कैप क्रॉस के कैप तक चलेगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा फिर आई कैप क्रॉस जे कैप पुट करोगे, तो इतनी बड़ी मेथड आपको नहीं करनी है। अब इसके लिए सांकेतिक रूप से आपको एक हम कौन सी सारणिक बना के आपको दे रहे हैं ना, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी जो है आप सारणिक विधि से बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड एंड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर लो। मतलब कभी भी आपको ए क्रॉस बी निकालना तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है? तो पहले आप सदिश ए के नियतांक रख दो,
गुणांक रख दो, फिर सदिश बी के गुणांक रख दो और फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। चलो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बेटा आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, क्या बनेगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर यहाँ पे माइनस जे कैप आ जाएगा, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, क्लियर। फिर प्लस का के कैप है, तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पता है कि पहला चिन्ह आप प्लस लेते थे, दूसरा क्या माइनस, तीसरा क्या प्लस, तो वही आप इस विधि से कर दीजिए और ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, ए सदिश और बी सदिश का वज्र गुणन या सदिश गुणन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, यहाँ पे आपका सदिश गुणन फिनिश हो जाता है। सदिश गुणन के बारे में मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। अब छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में रह जाती हैं, वो देख लीजिए। कुछ फॉर्मूले हैं। नंबर 1 कार्य कैसे निकाला जाता है बेटा, तो कार्य का फॉर्मूला याद कर लें, बल गुणे विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, क्या लगाएंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणन। यहाँ पे आप इन दोनों का बिंदु गुणन करेंगे तो आपके पास कार्य आ जाएगा। दूसरा आपको निकालना है बल आघूर्ण, क्या निकालते हैं बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद कर लें। इसे टॉर्क एक सदिश राशि है और ये कैसे आएगा बच्चों, ये आएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ मतलब ये सदिश गुणन से दिया जाएगा। आर यानी कि त्रिज्या और एफ मतलब कि बल, त्रिज्या और बल का सदिश गुणनफल। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे है, अगर मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी एक आसन्न भुजा है ए और दूसरी आसन्न भुजा क्या है बी, मतलब इसकी लगातार भुजाएं आपको ए और बी दी गई हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लें 1/2 और यहाँ पर आएगा सदिश ए गुणे सदिश बी का परिमाण, यही आपको देगा क्षेत्रफल। क्या देगा ये आपको, ये क्षेत्रफल। चौथे नंबर पे है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझिए कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज आपके पास दिया गया है जिसकी आसन्न भुजा एक ए है और दूसरी क्या है बी है। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल याद करेंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ ए गुणे बी, मॉड ऑफ ए गुणे बी, क्लियर। तो ये सारे क्षेत्रफल हो गए। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रक्षेप का मतलब होता है छाया, कितनी छाया गिरेगी इसकी। तो जैसे देख लीजिए आपके पास में ये सदिश ए है, ये सदिश बी ले लो और ये सदिश ए ले लो, क्या ले लिया अपने सदिश ए। अब यदि यहाँ से कोई टॉर्च मार रहा है, कोई क्या मार रहा है इधर से टॉर्च मार रहा है, तो ए की छाया बी पर गिरेगी। जरा देखिए कितनी छाया गिरेगी, छाया को छाया जैसे बनाऊं तो ए की छाया बी पर, यदि ऊपर से इसमें टॉर्च मारोगे आप तो यहां तक ए की छाया गिरेगी। बताओ गिरेगी कि नहीं गिरेगी, हाँ। तो ये जो चीज है, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण क्या है थीटा, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये वाली चीज अगर थीटा होती है तो थीटा के अनुदिश जो घटक टूटता है उसे बोलते हैं हम लोग ए कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। और ये जो होता है लंबवत घटक होता है, इसे बोलते हैं क्या ए साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है बी के ऊपर, तो बी के ऊपर जो प्रक्षेप आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। क्या आएगा ए कॉस थीटा, तो हमें ए कॉस थीटा निकालना है। अब हम जानते हैं कि सदिश ए गुणे सदिश बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो यहाँ से ए कॉस थीटा रोक लो, तो ए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो कुल मिलाकर के यहाँ मॉड न लगाइए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का बी पर प्रक्षेप है ए कॉस थीटा बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी अपॉन मॉड ऑफ बी। मतलब लॉजिकली क्या हो गया, जिसका आपको ए का बी पर प्रक्षेप, बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कैसे निकलेगा। सबसे पहले दोनों का आप क्या कर दो, बिंदु गुणन कर दो, ए डॉट बी कर दो, और जिसके ऊपर प्रक्षेप निकाल रहे हो, जिसके ऊपर क्या निकाल रहे हो प्रक्षेप, तो जिसके ऊपर है प्रक्षेप उसे नीचे रख दो उसके मोड को, ये हो जाएगा। अगर यदि मैं बोलूं आपको बी का ए पर प्रक्षेप, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, तो क्या लगेगा सूत्र आपके पास में, ऊपर तो ए डॉट बी ही रहेगा और इसमें नीचे क्या आ जाएगा मॉड ए आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता दूं आपको कि मॉड ए लिखो
चाहे सिंपल ऐसे लिखो चाहे ये लिखो, सबके सब एक ही बात है और ये कहलाएगा सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। तो बच्चों यहाँ पर आपका सदिश चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सदिश में सारी बातें हो गई हैं, अब केवल प्रैक्टिस बची, तो आइए इसको प्रैक्टिस को करेंगे।